हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, यूपी कांस्टेबल की हम तैयारी कर रहे हैं और आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है। 18 फरवरी, जैसा कि आप सभी को पता ही है, आपकी एग्ज़ाम होनी है। 18 फरवरी आपकी एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। तो उसके लिए हम 18 फरवरी के लिए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल के आपके जीके के क्वेश्चन है वो सारे यहाँ पर कवर करवा रहे हैं। यानी कि जो वायरल पेपर है वो यहाँ पर हम आपको कवर करवा रहे हैं। तो आप सभी इन क्वेश्चनों को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है मुगल काल से रिलेटेड। तो मुगल काल में पुलिस बल का जो मुखिया होता है इसको किस नाम से जाना जाता था, तो इसको कहा जाता था कोतवाल। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, कोतवाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन है थे। तो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारे यहाँ से पहला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्लिक करिएगा जल्दी से। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये भरत की पत्नी थी मांडवी। और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बनेगा, क्योंकि अयोध्या में राम जन्मभूमि का इस बार भव्य शुभारंभ होने जा रहा है मंदिर का। तो इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपका हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम वेद कौन सा है इनमें से। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये चार वेद आपको ऑप्शन में मिले हुए हैं। तो इनमें से जो प्राचीनतम वेद है इसका नाम आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा, ऋग्वेद। ये जो है प्राचीनतम वेद माना जाता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध है, इनके बारे में आपसे पूछा गया है। तरला दलाल जो है ये पाक कला के विशेषज्ञ हैं। तरला दलाल इनका नाम ही इसी तरह का है और पाक कला विशेषज्ञ ये माने जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब यहाँ से रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से क्लिक करिएगा आप, और जो क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता है उनका आप बताने की कोशिश करें, ताकि आपकी भी अच्छी खासी प्रैक्टिस होती रहे। देखिए, 31 अक्टूबर 2021 को किस दिवस के अवसर पर भाषा संगम पहल, भाषा संगम मोबाइल ऐप और एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रश्नोत्तरी ऐप का शुभारंभ किया गया। तो ये 31 अक्टूबर 2021 को किया गया। किस दिवस के अवसर पर ये किया गया है, इसका आपको सही जवाब बताना है। तो सही जवाब इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर यह किया गया है। आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 7वां क्वेश्चन। भारत का संविधान लिखा गया था। तो भारत का जो संविधान लिखा गया था 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में, 3 वर्षों में, 3 वर्ष से अधिक अवधि में, 2 वर्षों में। तो भारत का जो संविधान लिखा गया था ये आपको पता होना चाहिए। 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में ये लिखा गया था। हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए। तो भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या है 11। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, सिपकी कला दर्रा है ना, सिपकी कला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है। तो ये जो देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है सतलज जो घाटी है इसमें सीप किला दर्रा इसको बोला जाता है, सीप की ला दर्रा। तो ये हिमालय की जो सतलज घाटी है यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो त्रिपुरा को जो भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ये दिया गया 1972 में, 1972 आपका 1972 सही जवाब रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ में डेस क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। तो ये जो स्थापित किया गया है, जवाहर कला, वास्तुकला, ललित कला अकादमी, कोरी कला। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या रहेगा, आपका करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा ऑप्शन नंबर बी वाला ललित कला अकादमी को, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई ने भारत में डेस क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए यूएन एनवायरमेंट के साथ एक आशय पत्र या एलओआई पर हस्ताक्षर किए हैं। तो सुरक्षित ऑप्शन है, सुरक्षित, बी हरा, सी लाल और डी सफ़ेद। भारत में सफ़ेद क्रिकेट, सुरक्षित क्रिकेट, हरा क्रिकेट, लाल क्रिकेट, आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो आपका यहाँ से जो सही जवाब रहेगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि बीसीसीआई ने भारत में हरा क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए यूएन एनवायरनमेंट के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हरा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 1 दिसंबर 2021 को कौन सा देश G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है? तो G20 ट्रोइका में जो शामिल हुआ है 1 दिसंबर 2021 को, इस देश का नाम आपको बताना है और ये जो देश है इसका नाम है भारत। हमारा प्यारा भारत आप सभी को पता ही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और इसी तरह से हम आपको लगातार क्वेश्चंस कवर करवा रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा जरूरी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आप जल्दी से क्लिक करिएगा। क्वेश्चन है आपका 17 नवंबर 2021 को किस रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किया गया? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 नवंबर 2021 को किस रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किया गया? तो ये जो किया गया है, ये किया गया है मुंबई सेंट्रल में। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किया गया है 14 नवंबर 2021 को। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को डैश चरण 1885 से 1905 भी कहा जाता है। तो बेसिकली ये आपसे चरण पूछा है इसके बीच का, किस चरण को, प्रारंभिक चरण को कौन सा चरण कहा जाता है? अंतिम, प्रारंभिक, मध्यम या संकटपूर्ण? तो इसका सही जवाब आपका रहेगा मध्यम चरण, यानी कि भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को मध्यम चरण भी कहा जाता है, 1885 से 1905 के बीच के चरण को। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की जो स्थापना की थी, ये इन्होंने की थी फरवरी 1919 में। फरवरी 1919 में इन्होंने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, देश भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय थे या फिर भारतीय थे? इस तरह से क्वेश्चन बनता है आपका। तो ये जो थे राजा राममोहन राय थे। आपका यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। राजा राममोहन राय भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय थे। तो आपका यहाँ से बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पीपीबीएल पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर जो जुर्माना लगाया है, ये कितना है? 1 करोड़ रुपए का जुर्माना आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगा दिया है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में डैश में हुई थी? तो दिल्ली में, कलकत्ता में, बंबई में, मद्रास में? जल्दी से क्लिक करिएगा आप सभी लोग। आपका सही जवाब बंबई रहेगा, क्योंकि आप सभी को पता ही है 1885 में, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, ये बंबई में हुई थी और गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल का परिसर था, यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी बंबई में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं, इनका नाम आपको बताना है और ये है आपके, क्या हो जाएगा? अमित रस्तोगी। आपका यहाँ से जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान डैश अर्जेंटीना के लियोनेल मेस्सी के साथ सक्रिय खिलाड़ियों के बीच सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो इन भारतीय फुटबॉल के कप्तान का नाम आपको बताना है। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान का नाम, जो अर्जेंटीना के लियोनेल मेस्सी के साथ सक्रिय खिलाड़ियों के बीच सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो जरूर से बताएगा, क्योंकि भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। आपका जो करेक्ट आंसर है, इसका राइट आंसर आपको वैसे भी पता ही होना चाहिए, क्योंकि भारत का जो नाम गया है ये अंतर्राष्ट्रीय दूसरे नंबर पर गया है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों में। तो ये क्वेश्चन तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए। सही जवाब रहेगा सुनील छेत्री। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, स्टार्स इन माई स्काई। स्टार्स इन माई स्काई शीर्षक किताब जो हाल में प्रकाशित हुई है, किसके द्वारा इसको लिखा गया है? तो इस किताब को जो लिखा है, ये लिखा है दिव्या दत्ता ने। दिव्या दत्ता के द्वारा ये लिखी गई है, स्टार्स इन माई स्काई। तो आप ध्यान रखिएगा, दिव्या दत्ता की ये पुस्तक है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? आपसे ये पूछा है, ये इंडेक्स रैंकिंग से आपका क्वेश्चन ये निकल कर आ रहा है। आपका जो यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा, ये ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 71वां स्थान। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक है 71वीं, यानी 71 नंबर भारत को इसमें मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय पुलिस स्मृति जो तिथि दिवस है, स्मृति दिवस, ये जो मनाया जाता है किस तिथि को मनाया जाता है? इसी तरह से क्वेश्चन आपका बना है। तो ये 21 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है।
राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस देश में ला लेरेस लोरेलिया या फिर इसको ला लोरेलिया भी बोला जाता है, तो ये या क्राइंग रूम भी इसको बोला जाता है, तो क्राइंग रूम स्थापित किया गया है। अब विदा ऑप्शन के आपको ये मिले हैं, तो ऑप्शन भी हम आपको बताएंगे, बट आप ट्राई करिएगा क्या आपका आंसर आ सकता है। मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस देश में ला लोरेरिया या क्राइंग रूम स्थापित किया गया है। चलिए अब हम ऑप्शन आपको बता देते हैं। आपके जो ऑप्शन है कुछ इस प्रकार है, जैसे कि स्पेन, अमेरिका, रूस और भारत। तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये स्पेन रहेगा, यानी कि आपका यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पेन। क्या रहेगा? स्पेन आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एलियन या एलियम नेगियनम नामक पौधा जो हाल ही में सुर्खियों में था, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ये खोजा गया। तो ये जो खोजा गया ये कहाँ पर खोजा गया? ये खोजा गया उत्तराखंड में। उत्तराखंड बी ऑप्शन से जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा नेचीफू सुरंग किस राज्य में स्थित है। तो ये नेचीवी सुरंग है, टनल है, ये नेचीफू सुरंग टनल, तो ये किस राज्य में स्थित है? इस तरह से आपका क्वेश्चन बना है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। डी ऑप्शन से जवाब बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ से। देखिए गाइस, यहाँ पर हमने करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी मिक्सअप इसमें डाल दिए ताकि आपकी अच्छे खासे प्रैक्टिस हो जाए और आपको नए नए जो क्वेश्चन है इनका राइट आंसर भी पता चलता रहे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है। इस तरह से आपका क्वेश्चन बना है कि विजयनगर जो साम्राज्य है ये किस नदी के किनारे स्थित था। तो करेक्ट आंसर यहाँ से आपका क्या रहेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था विजयनगर साम्राज्य। अगला क्वेश्चन है, बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे। तो बाल विहार जो प्रणाली थी इसके संस्थापक थे फ्रोबेल, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का जल्दी से आप राइट आंसर बताइएगा। एक सामान्य त्रुटि पता लगाने की कोड CRC का पूर्ण रूप होता है। तो एक सामान्य त्रुटि पता लगाने के लिए CRC का जो पूर्ण रूप है ये आपसे पूछा गया है, तो यह होता है साइक्लिकल रेडंडेंसी कोड, ये होता है। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक आप सभी लोगों को पता ही है। वीरेंद्र सहवाग आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। वीरेंद्र सहवाग टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय जो क्रिकेटर थे इनका नाम है वीरेंद्र सहवाग। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया। तो इसको जो स्थापित किया गया ये किया गया है 1767 में, यानी कि 1767 आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वे मैप 45D7 के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं। तो इसके अंतर्गत जो राज्य आते हैं ये आते हैं गुजरात और राजस्थान, दोनों राज्य इसके अंतर्गत आते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब यहाँ से आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी। टिहरी जो बांध परियोजना है ये उत्तर प्रदेश में पूरी की जाएगी सोवियत संघ की मदद से या सहायता से। तो सोवियत संघ रूस आपका यहाँ से डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गुजरात सरकार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा के लिए आदिवासी समुदाय से संबंधित प्रति व्यक्ति कितने रुपए की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 5000 रुपये होगा, यानी कि गुजरात सरकार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा के लिए आदिवासी समुदाय से संबंधित प्रति व्यक्ति के को 5000 रुपये की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान या फैसला इन्होंने किया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस तिथि को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया। विश्व सांख्यिकी जो दिवस मनाया गया ये अभी हाल ही में मनाया गया है और ये 20 अक्टूबर को मनाया गया। 20 अक्टूबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित हैं। आपसे इस तरह का क्वेश्चन बनाए, हाल ही में चर्चा में रहे प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित है। तो इनका जो संबंध है ये है शतरंज। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और इसी तरह से हम आपको लगातार क्वेश्चंस कवर करवा रहे हैं। क्लियर है? तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे और हम आपको यहाँ से अपडेटेड क्वेश्चंस कवर करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस पुराने हैं, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के आपके क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने आ चुका है। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है में कितने पूर्णकालीन सदस्य शामिल है। इस तरह से आपका क्वेश्चन ये बना है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 सदस्य इसमें पूर्णकालीन सदस्य। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्लियर गाइस। अब देखिए यहाँ पर जीके के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे पास में सामान्य हिंदी के क्वेश्चंस स्टार्ट हो चुके हैं। अब हम हिंदी के क्वेश्चंस एक बाय टू बाय देख लेते हैं, यानी कि नंबर टू नंबर। तो इन क्वेश्चनों में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डाले गए हैं, तो आप जरूर से देखिएगा, क्योंकि ये जो वायरल पेपर है यही आपके एग्जाम में सेम टू सेम आपका बनेगा। तो यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस पूरे गद्यांश को आपको पढ़ लेना है। थोड़ा सा पॉज करके आप पॉज कर लीजिएगा इसको और अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस दिए हैं इनका आपको राइट आंसर क्लिक करना है। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रेम की भाषा है अर्थ रहित, ज्ञान रहित, भाव रहित, शब्द रहित। आपको क्लिक करना है। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा शब्द रहित, यानी कि प्रेम की जो भाषा है ये शब्द रहित। आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, अरण्य शब्द का या अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो अरण्य का शाब्दिक जो अर्थ होता है ये होता है उपवन। देखिए यहाँ से आपका, माफ कीजिएगा, यहाँ से आपका जंगल रहेगा, उपवन ना होकर जंगल रहेगा, क्योंकि अरण्य जो है इसको कहीं ना कहीं जंगल भी बोला जाता है। इसका सिमिलर है, यानी समानार्थी या पर्यायवाची आप बोल सकते हैं। शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा गया, वही बात पूछी गई, जंगल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यत्न से आशय आपका पूछा है, यत्न से क्या आशय है। यत्न से जो आशय है यह है प्रयास। प्रयास सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है। तो इस गद्यांश को आपने पढ़ा है, इसमें जिसकी महिमा का वर्णन किया गया है, इसमें आचरण की महिमा का वर्णन किया गया है। आचरण आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। इस गद्यांश का जो उपयुक्त शीर्षक होगा ये होगा सच्चा आचरण, क्योंकि आचरण पर ही बेस्ड है ये पूरा गद्यांश। तो आपका यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें बोला जाता है संचारी भाव। उनको संचारी भाव बोला जाता है। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं संचारी भाव ये कहलाते हैं। अब अगला क्वेश्चन बना है, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है। तो मक्षिका जो है ये है मक्खी का, मक्खी का तत्सम शब्द ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। तो इनमें से दीर्घ स्वर आपको पहचानना है कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर आ, ओ, ए दे रखा है, तो इसमें दीर्घ स्वर आपको बताना है। तो आ आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो का, चा, टा और या, इनमें से आपको अंतस्थ व्यंजन आपको बताना है कौन सा है। तो इसमें अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा या, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जड़ का विलोम आपको बताना है। जड़ का विलोम क्या होता है। तो जड़ का जो विलोम होता है ये होता है चेतन। चेतन इसको बोला जाता है जड़ के विलोम को। तो डी ऑप्शन यहाँ से भी आपका सही जवाब हो जाएगा। याद रखते चलेगा इन सभी क्वेश्चनों को, मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द आप बताइए। तो भविष्य में होने वाला के लिए जो एक शब्द आएगा ये क्या आएगा, भावी, गत, विगत, आभास। तो भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द होता है भावी। इस तरह से आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अनिल अनल शब्द युग्म का सही अर्थ आपको बताना है क्या होगा। तो अनिल और अनल आपको दो शब्द दे रखे हैं, इनका शब्द युग्म का सही अर्थ आपसे पूछे है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हवा और आग, यानी अनिल यानी हवा, अनल यानी आग। आपका यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से आपके एग्जाम में लगातार इसी तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है। अनेकार्थक शब्द आपको बताना है कौन सा है। तो अनेकार्थक शब्द यहाँ से हो जाएगा कौन सा, अर्थ। अर्थ जो है ये अनेकार्थक शब्द माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से या निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है कौन सा है। इनमें से अधिकार, अध्ययन, अनुसरण और आगामी। तो इसमें से आपको जो शुद्ध बिल्कुल शुद्ध दिखाई दे रहा है ये अध्ययन दिखाई दे रहा है, बाकी सभी में कहीं ना कहीं गलतियां हैं। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द को आपको पहचानना है। तो इसमें से अशुद्ध जो शब्द है ये है इतिहास। इतिहास वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द आपको छांटना था और अशुद्ध शब्द आपका हो जाएगा इतिहास। बाकी आनुषंगिक, आध्यात्मिक, दायित्व ये तीनों सही है। ऐतिहासिक जो है ये गलत है क्योंकि इसमें ई नहीं आता है, ए आता है ऐतिहासिक में। तो आपका ऐतिहासिक ये हो गया, तो सी ऑप्शन ये गलत है, अशुद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है। कर्ता कारक का जो परसर्ग होता है इसमें ये होता है ने। ने आपका बी ऑप्शन में जो दिखाई दे रहा है बिल्कुल सही रहेगा। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, दया, प्रार्थना, वायु या नेत्र। इन चारों में से आपको बताना है। तो इसमें से आपको ये बताना है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो पुल्लिंग हो जाएगा नेत्र।
नेत्र जो है ये पुल्लिंग शब्द होता है। डी ऑप्शन से जवाब रहेगा। अब इसी तरह आपसे स्त्रीलिंग शब्द की पूछा है कि निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? शोभा, शस्त्र, पालन, नृत्य। क्लियर है? जल्दी से क्लिक करिएगा तो शोभा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शोभा जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? तो एक वचन में जो यूज होता है ये होता है प्रत्येक का। प्रत्येक जो है इसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, तो आपका यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण बताइए। निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है तो कौन सा है इसमें से? तो इसमें से वहाँ जाता है। वहाँ जाता है ये वर्तमान काल का उदाहरण है। उसने पढ़ा था ये भूतकाल है ना, पढ़ा था भविष्य, है ना। तो इस तरह से आपके पूछे जाए वहाँ पुस्तक पढ़ेगा तो फ्यूचर में पढ़ेगा, है ना। और ये जो उसने पढ़ा था यानी निकल गया, वहाँ खेल रहा है और वहाँ जाता है, तो इस तरह से ये है। तो वर्तमान काल का जो बेस्ट उदाहरण यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है वहाँ जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन गाइस हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण आपको बताना है। तो कर्मवाच्य का जो उदाहरण है यह पत्र लिखा जाता है, या फिर राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है, या मुझसे बेटा नहीं जाता है। तो इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर आएगा? जल्दी से क्लिक करिएगा। निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण आपको बताना है, तो इसमें पत्र लिखा जाता है ये जो है ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। निम्न में कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? इनमें से सरल वाक्य कौन सा नहीं है? तो इसमें लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, मैंने लड़के को बुलाया, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। तो आपसे क्या पूछा है? यहाँ पर पूछा है निम्न में से कौन सा सरल वाक्य नहीं है। ये देखिए, लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, मैंने लड़के को बुलाया, ये तीनों सरल वाक्य हैं। आपसे क्या पूछा है? सरल वाक्य कौन सा नहीं है? तो ये जो है सरल वाक्य ये डी वाला नहीं है, क्योंकि इसमें इस मेले का उद्देश्य भी दे रखा है और व्यापार में वृद्धि भी बताई रखी है, यानी उद्देश्य भी दे रखा है और वो बता भी रखा है कि ये उद्देश्य इसका है, इसीलिए ये कोई सरल वाक्य नहीं है। क्लियर है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, क्योंकि यही पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने यह काम कर लेना चाहिए। वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है ये आपको पहचानना है। तो मैंने यह काम कर लेना चाहिए ये इसी तरह नहीं आता है, ये कुछ अलग टाइप से लिखा जाता है। मैं यह काम या मैंने यह काम कर लेना है। क्लियर है? तो मुझे यह काम कर लेना चाहिए, इस तरह से ये होता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट ही हो जाएगा, मैंने की जगह मुझे आएगा, मुझे यह काम कर लेना चाहिए, इस तरह से ये होता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है आपको पहचानना है। तो अल्प विराम का जो चिन्ह है ये आपका कौन सा है चारों में से? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये जो है ये अल्प विराम का चिन्ह है। तो ये चिन्ह वगैरह भी देख लीजिएगा, इस तरह से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। गिरा हुआ के लिए एक शब्द आपको बताना है कौन सा है? पतित, लुठिंत, इसके अलावा धराशायी और पालकी। गिरा हुआ के लिए एक शब्द आपको बताना है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा पतित। गिरा हुआ जो होता है ये पतित आपका एक शब्द होता है इसके लिए, तो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सटपट का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो सटपट जो है इसका पर्यायवाची शब्द है केकड़ा। केकड़ा इसको सटपट भी बोला जाता है, तो डी ऑप्शन से जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है होनहार बिरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, इसका आपको सही अर्थ बताना है कि सही अर्थ इसका क्या होगा। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा यहाँ से, देखिए होनहार बालक सुंदर होता है, होनहार सुंदर बालक होनहार होता है, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, होनहार बालक सुंदर नहीं होता है। तो होनहार बिरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का जो बिल्कुल सही अर्थ आपको यहाँ से देखने को मिलता है ये ऑप्शन नंबर सी, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। इस तरह से आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 66 नंबर का क्वेश्चन हम आपको बता ही रहे हैं। ये 66 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति आपको बताना है। तो एक से बढ़कर दूसरे के का अर्थ जो है व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति जो है इसमें से कौन सी है? तो करेक्ट आंसर यहाँ से आपका जाएगा, ये जाएगा शेर को सवा शेर। आपका यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल पाठ का शब्दांश अनुवाद क्या कहलाता है? तो मूल पाठ का शब्दशः अनुवाद जो कहता है ये कहता है आपका क्या? यहाँ से शब्दानुवाद इसको बोला जाता है। निम्न में से
या निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो इसमें से जो आपको मेवाती दिखाई दे रही फर्स्ट नंबर की, ये उत्तर प्रदेश की नहीं है। हमारा यहाँ से डी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? गणेश का इसमें से जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये घनद नहीं है, बाकी विनायक, एकदंत, लंबोदर, ये तीनों गणेश के पर्यायवाची है, धनद नहीं है। तो डी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानंद डेश विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश किसके हैं ये पर्यायवाची आपको बताना है। यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ब्रह्मा का होगा। आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानंद ये जो है ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं है? तो इसमें से ट वर्ग में जो नहीं आता है ये कौन सा नहीं आता है? तो इसमें से घा जो है धा धा, ये जो धा है टी सी वाला ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ये ट वर्ग में नहीं आता है। बाकी टा, ठा और डा और ना ये तीनों इसमें ट वर्ग में आते हैं या वर्ग में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? तो धीरे धीरे जो शब्द है इस वाक्य में ये क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में जो लड़का है ये किस संज्ञा का उदाहरण है? तो ये जातिवाचक जो संज्ञा होती है उसका उदाहरण है। तो बी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? इसमें से जातिवाचक जो संज्ञा नहीं है ये कौन सा नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर सुंदर रहेगा। सुंदर कोई जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? पौधा, लड़का, प्राण, पुस्तक। तो इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या होगा? बहुवचन कौन सा है इनमें से? पौधा, लड़का, प्राण और पुस्तक। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा प्राण। प्राण जो है ये बहुवचन है। तो यहाँ से आपका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर गाइस? और गाइस यहाँ पर हम आपको बता दें, हमने आपको जीके और हिंदी का पूरा प्रैक्टिस सेट कवर करवा दिया है और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छे तरीके का आपके लिए कंटेंट लेकर आएंगे। 18 तारीख को आपकी एग्जाम है, फरवरी को, काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, कुल मिलाकर 40 दिन के समथिंग आपका बचा हुआ है एग्जाम में, 38 या 40 दिन के बीच में बचा हुआ है। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि वायरल प्रश्न है ये और यही आपके एग्जाम में 110% आपको देखने को मिलेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि लगातार हम आपके लिए वीडियोस ला रहे हैं। एक भी वीडियो मिस मत करिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस ला रहे हैं और अगर आप इनमें से एक भी वीडियोस मिस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इन क्वेश्चनों के राइट आंसर पता नहीं चल पाएंगे, फिर आप एग्जाम में इनको गलत करके आएंगे। इसलिए इन वीडियोज़ को जरूर से आप देखा करें 10-15 मिनट निकाल कर, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियोज़ भी हम आपको नहीं देते हैं और इतना टाइम निकाल कर आप बड़े आसानी से इन वीडियोज़ को देख ले, आपको सभी आंसर पता चल जाएंगे। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जैसे ही वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।